आधी रात का समय है। सोचो, दिल्ली स्टेशन एकदम खामोश, जैसे कोई कब्र हो। दिन की आखिरी आवाजें भी खत्म हो चुकी हैं। सिर्फ एक ट्रेन इंतजार कर रही है, कोहरे में ढकी हुई कालरात्रि एक्सप्रेस। प्लेटफॉर्म के साइन पर लिखा है आखिरी मंजिल अनजान। कोई इस ट्रेन को नोट नहीं कर रहा है, शायद इसलिए क्योंकि यह सबके लिए नहीं बनी है। अब मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूँ, ठीक है, शायद थोड़ा सा, लेकिन मैं तुम्हें रमेश के बारे में बताता हूँ। एक जर्नलिस्ट जो देर रात के असाइनमेंट से घर लौट रहा था। वह थका हुआ, फंसा हुआ था। अगली रेगुलर ट्रेन सुबह 5 बजे तक नहीं थी, लेकिन वह रही, रहस्यमयी कालरात्रि एक्सप्रेस, और एक गार्ड जिसकी मुस्कान डरावनी थी। रमेश आराम के लिए बेताब पूछता है, ये ट्रेन कहाँ जा रही है? गार्ड बस कहता है, जहां तुम चाहो चढ़ जाओ। क्या तुम ऐसा करते? रमेश करता है। वह चढ़ जाता है। अंदर सिर्फ टिमटिमाते बल्ब के अलावा पूरा अंधेरा है। खाली सीटें, कोई दिख नहीं रहा। वह खिड़की वाली सीट पकड़ता है, नोटिस लिखने लगता है। अचानक ट्रेन हिलती है और वे चल पड़ते हैं। पहले सब नॉर्मल लगता है, जब तक स्पीड तेज नहीं होती। तेज और तेज। बाहर सिर्फ अंतहीन अंधेरा, जैसे ट्रेन एक ऐसे टनल में है जो कभी खत्म नहीं होता। रमेश बाहर देखने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं है, सिर्फ घूमता हुआ कोहरा और बदलती परछाइयां। फिर उसे सुनाई देता है एक कराह, धीमी और उदास, डिब्बे के पीछे से। वह मुड़ता है। एक बुजुर्ग औरत सफेद साड़ी में वहां बैठी है, चेहरा घूंघट से ढका हुआ। आप कब चढ़ी? वह पूछता है। वह फुसफुसाती है, मैं कभी उतरी ही नहीं। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी है। रमेश कांप जाता है। वह चारों तरफ देखता है। अब डिब्बा खाली नहीं है। काले कपड़ों में आकृतियां, चेहरे कागज जैसे सफेद, एकदम चुपचाप बैठी है। सबसे अजीब बात, लाइट्स अचानक ज्यादा तेज हैं, लेकिन किसी की परछाई नहीं बन रही। रमेश अपना फोन निकालता है, तस्वीर लेने की कोशिश करता है, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ खाली सीटें। उसे एहसास होता है कुछ गलत है। वह दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन वह हिलता नहीं। वह मदद के लिए चिल्लाता है, कोई जवाब नहीं देता। सिर्फ फुसफुसाहटें, जैसे भूतिया कहानियां उसके कानों में घुल रही हों। फिर ट्रेन चीखते हुए रुक जाती है। रमेश बाहर देखता है। वे एक टूटे हुए बेनाम स्टेशन पर हैं। हर जगह हड्डियों के ढेर। एक काली परछाई प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, उसकी आंखें लाल चमक रही हैं। वह ट्रेन की तरफ बढ़ने लगती है, धीमी, जानबूझकर। रमेश घबरा जाता है, दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपने आप खुल जाता है। वह परछाई अंदर आती है। उसका चेहरा लगभग इंसान जैसा है, लेकिन खाली, भावहीन। वह फुफकारती है, तुमने इस ट्रेन में चढ़कर गलती की, अब तुम यहीं के हो। रमेश पीछे हटता है, दिल जोरों से धड़क रहा है। अचानक उसे याद आता है, उसकी दादी ने एक बार कहा था कि आत्माएं पवित्र शब्दों से डरती हैं। वह अपनी जेब से एक छोटी किताब निकालता है और प्रार्थनाएं जपने लगता है। एक चीख ट्रेन में गूंज उठती है, परछाइयां बल खाती हैं, ट्रेन ऐसे हिलती है जैसे टूटने वाली हो। बल्ब फूटते हैं, खिड़कियां खड़खड़ाती हैं। रमेश मंत्र जाप करता रहता है, आंखें कसकर बंद किए हुए। अचानक खामोशी। वह आंखें खोलता है। वह वापस दिल्ली स्टेशन पर है। आधी रात, खाली ट्रेन गायब, गार्ड का कोई निशान नहीं। सिर्फ प्लेटफॉर्म पर एक मुड़ा हुआ नोट, कालरात्रि एक्सप्रेस सिर्फ एक बार आती है। सिर्फ बहादुर या मूर्ख लौटते हैं। रमेश के हाथ कांपते हैं। वह घर भागता है, कभी रात में सफर न करने की कसम खाता है। अगले दिन खबरों में लिखा था, दिल्ली स्टेशन पर रहस्यमयी आधी रात की ट्रेन देखी गई। कैमरों में कोई सबूत नहीं, काली परछाइयों के देखे जाने की रिपोर्ट। उस रात के बाद से रमेश सिर्फ दिन के उजाले में सफर करता है, लेकिन कभी कभी जब स्टेशन खाली होता है, उसे अभी भी एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, टिकट मिल गया, तुम अगले हो सकते हो। तो अगर तुम कभी आधी रात को किसी सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेले पाओ और एक बिना मंजिल वाली ट्रेन आ जाए, याद रखना, सारी यात्राएं तुम्हें घर नहीं ले जाती। कुछ यात्राएं तुम्हारी आत्मा तक पहुंचती हैं। काल रात्रि एक्सप्रेस फिर आएगी, और शायद, बस शायद, अगला पैसेंजर तुम हो।